नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वो 2 दिन की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल रहे। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी। वहीं निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडों पर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि अभी सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों में जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में सुविधा भी होगी। साथ ही शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देशित किया कि वो राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों का भी बजट तैयार करें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो, इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खासतौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का हम कार्य करेंगे। साथ ही अग्निवीरों पर बोलते हुए नजर आए और कहा कि अग्निवीरों की 1 लाख से ज्यादा हुई रजिस्ट्रेशन पर उन्होंने कहा कि देश का युवा जो नौकरी करना चाहता है, देश और प्रदेश की नीति से संतुष्ट है, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का भरसक लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6,000 हुए, फिर 20,000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय में नौजवान साथी जो इस पॉलिसी उनको लाभ मिलेगा। प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा है कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक रहा। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 रुपए 94 पैसे से सस्ती कोई और हमें बिजली दे, हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय में ही ये समझौता हुआ था, अब उन्हें अपने ही किए समझौतों पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनावों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने जेलों को लेकर कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम
पूरी सतर्कता बरतते हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लिया जाता है। जो 150 जो है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट ली है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है पावर, 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो ₹2.94 हम पुराने रेट पे, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे मैं अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है ₹3.40 पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे। हमने वो मना कर दिया, 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर। सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि उदयपुर में हुई घटना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। जब अपराधियों ने वीडियो जारी करके ये घोषणा कर दी थी, फिर इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें सरकार नाकाम रही। अनिल विज ने कहा कि इस प्रकार की मानसिकता पर तभी रोक लग सकती है जब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं एनएचएम की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा कि मैंने आज विभाग की बैठक बुलाई है, उसमें जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। वहीं निकाय चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने निकाय चुनावों में बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाकर ये पैगाम दिया है कि सरकार ठीक काम कर रही है। और ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जब अपराधियों ने पहले घोषणा कर दी, 17 तारीख को वीडियो जारी कर दी, फिर सरकार का दायित्व हो जाता था कि इस घटनाक्रम को होने से रोकती, और सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस घटना को रोकने में। तो कांग्रेस को रोका किसने था? हमने तो नहीं रोका। और कांग्रेस जो छिपा के चुनाव लड़ी, क्या वो लोगों को नजर नहीं आया? सबको नजर आया, सब लगे हुए थे, लेकिन छुपके कर रहे थे। इनमें दम नहीं था कि अपना चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के सामने खुले में जा सकते। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का ये खेल खेला। कोई रोक रहा था इनको? लड़ते ही है, किसने रोका इनको? कोरोना के मामले देखिए, लोगों को एहतियात तो इसकी बरतनी ही चाहिए, और इसके लिए जो खुद पे अनुशासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये अभी गया नहीं है, अभी है ये बीच में। और इसके लिए जहां तक विभाग की बात है, तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास पूरा हमारी सक्षम है कि इस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ये राजस्थान की उदयपुर में हुई घटना का ट्विटर पर भी तमाम नेताओं और लोगों ने निंदा की है। देखिए आप भी। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष, उदयपुर में जो हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सबक सिखाना जरूरी है। 17 जून को सर काटने की धमकी देने के बाद आज राजस्थान के उदयपुर में सरे बाजार युवक का गला काटकर वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ये शर्मनाक है। अशोक गहलोत सीएम है राजस्थान के, उन्होंने भी इस घटना पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है।
वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राजस्थान के उदयपुर में हुई उस घटना को लेकर चिंता जाहिर की। इस घटना को दुखद बताया और कहा कि संयम बरतने और शांति बरतने की जरूरत है, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया, कहा इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। उदयपुर में एक दुकानदार की निर्मम हत्या के बाद बहादुरगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। इस दौरान बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि वो नुपुर शर्मा के वक्तव्य का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन किसी एक दुकानदार को केवल एक पोस्ट करने पर मौत के घाट उतार देना अन्याय है। इस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर राजस्थान सरकार केवल लोगों को मारने का काम कर रही है। दुकानदार को पहले तो प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर। उदयपुर में खाली एक फेसबुक पोस्ट डाले जाने के बाद में तालिबानी सोच का ISIS की तरह से एक आदमी का कत्ल किया जाता कन्हैया लाल का, उसकी दुकान में घुस करके, उससे पूरे देश में आक्रोश है। उसके लिए हमने आज यहाँ पे पुतला दहन किया है। इस देश में, भारत देश में, जिसको सांप्रदायिक देश कहा जाता है, उसमें एक तालिबानी सोच का प्रवेश हो चुका है और एक दुकानदार को खाली फेसबुक पे पोस्ट डालने मात्र से जान से मार देना और इस हिसाब से मारना कि वापस खुद फेसबुक पे पोस्ट वायरल कर दी जाती है कि हमने उसको मार दिया, और किसी को भी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में धमकी दी जाती है। तो ये तालिबानी सोच को हिंदुस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। आगे बारे में एक ही बात निचोड़ है, अगर लोग ये तैयारी पूरी, आप अपनी तैयारी करो, हथियार लो, अवैध लो, कैसा भी लो, क्योंकि आपके पास कुछ बचाने के लिए होगा जब तो बचाओगे। जान ही ना रहेगी तो किस काम के रहोगे। सीधा हिसाब है। मैं सरकार से ये कहता हूँ, जिस तरह आप कह रहे हो ना कि 47 दे देनी चाहिए कश्मीर में पंडितों को, ऐसे यहाँ पे भी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी क्या बहादुरगढ़ में ही बहुत होते हैं। पोस्ट को उन्होंने दोबारा पोस्ट किया तो उसका हत्या कर दी गई। मैं बिल्कुल यहाँ से कह रहा हूँ, मैं 1000 बार उसकी पोस्ट को मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो नुपुर शर्मा ने कहा, मैं उसका एक बार नहीं 1000 बार उसका समर्थन करता हूँ। यदि जिस तरह से गहलोत सरकार ने किया, उसकी रिपोर्ट पहले दी गई, 8 दिन उस बेचारे दुकानदार ने अपनी दुकान बंद रखी एक पोस्ट डालने पर, उसके कोई ना तो कोई सुरक्षा दी गई ना कुछ, और ये जो उनको गिरफ्तारी की गई है वो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है गहलोत सरकार, ना कि उसको कोई सजा देने वाली है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का, उमंगों का, जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान। ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक पीड़ित शख्स ने डबुआ थाना के SHO और अन्य कई पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शख्स के ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई न करने के आरोप में SIT गठित कर उचित जांच करने की मांग की है शख्स ने। और इस मामले को लेकर पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को कहा है। पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम SHO ये सोनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश SI और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं, तो SHO साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो ऐसे। कई बार जो है ना, ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे SHO साहब थे, उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और CP साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिसार के गंगवा गांव में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां सिंचाई पंप में फंसे कचरे को निकालने के लिए 2 किसान सीवर के मेन होल में उतरे, लेकिन वो वापस नहीं आए। जहरीली गैस में दोनों किसानों की मौत हो गई और इसके अलावा एक अन्य किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है। ये जी किसान है, अपने सतपाल मदन है और अपने एक और गोलू थे जी, वो पानी लगाते हैं अपने खेत में, तो उसके लिए मतलब फिटिंग की हुई है, तो सीवर का पानी है, तो कोई दिक्कत आ गई थी कचरा वगैरह पाइप में, तो ये उतरे थे, गोलू उतरे था पहले, तो गोलू का दम घुटने लग गया, तो फिर मद्दू और अपने सतपाल नीचे उतरे उसमें, जो मेन होल बनाया हुआ है, तो उसको अपने गोलू को तो बाहर निकाल दिया था, ये दोनों मतलब अचेत हो गए। देखो सर, अभी तो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। 2 डेड बॉडी आई थी, एक रात को आई थी, उसका तो कर दिया, और दूसरी डेड बॉडी के लिए कह रहे हैं कि ये अगरवा जाओ। अब देखो, कल शाम 8 बजे से सारे परेशान हो रहे हैं, 400-500 आदमी आ रहे हैं, सुबह का किसी ने कुछ खा पी नहीं रखा, और ये लोग अगरवा से इनको कोई डाउट है तो इनको सारे लोगों को भेजने की बजाय आप एक डॉक्टर अगरुआ से बुला के मतलब करवा सकते, कोई भी कार्रवाई। सूचना मिली थी पुलिस को कि 2 आदमी जो है सीवरेज में गिर गए हैं, तो एक व्यक्ति को तो पब्लिक ने वहाँ से मेन हॉल से निकाल दिया था बेहोशी की हालत में, उसके बाद यहाँ GH साहब भी आए, ग्रामीण डॉक्टर साहब ने उसको डेड घोषित किया।
पाली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध शराब बेचने वाले पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर निरीक्षक सूबे सिंह, सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी, उप निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में की गई, जहां मौके पर यहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक खंडहर नुमा मकान में रखी शराब की पेटियां चेक करने पर 4,550 पौवे, 336 अद्धे, 96 बोतल देसी शराब, 36 बोतल बियर जब्त की गई। कल रात को एसआई राकेश गश्त पे थे रात्रि को। उस समय सीएम फ्लाइंग की एक सूचना आई, उनको मिली। और इंस्पेक्टर सीआईडी सीएम फ्लाइंग से हैं, रेवाड़ी से। उन्होंने राकेश से मिलकर सूचना दी कि गांव पाली में कोई अवैध शराब बेचता है और अभी अगर रेड की जाए तो वहाँ मौके पे काफ़ी मात्रा में शराब है। तो सूचना के आधार पर एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई। राकेश कुमार और सीआईडी के सीएम फ्लाइंग के साथ में वहाँ पे रेड की गई। नारनौल के एक निजी होटल में शराब के ठेकेदार रतिराम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान एक्साइज विभाग और पूर्व विधायक और पुलिस विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए काम न करने देने का आरोप लगाया। 2 दिन पहले हुई आगजनी में पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा, इसमें पूर्व विधायक और उसके साथियों का हाथ हो सकता है। पूर्व विधायक पहले भी नकली शराब बेचने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं रेट लिस्ट और आमने सामने वाले आरोपों की पड़ताल की तो ठेकेदार की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए गए। ये जो करण सिंह ग्रुप है, ये शराब के रेट आधे रेट पे बेच रहे हैं और हमें दुकान चलाने में परेशानी पैदा करते हैं। डीटीसी भाई जब पुलिस गाड़ियां पकड़ रही है तो क्यों ना कहे भाई जो ठेकेदारों की गाड़ी है, ड्यूटी पेड गाड़ियां हैं, जिनके पास परमिट है, उनको क्यों पकड़ रहे हो आप? ठेकेदारों की मदद करो, अवैध वालों को पकड़ो। एईटीओ सर, जो ठेकों की पॉलिसी है वो उस पॉलिसी के तहत क्या 2 ठेके आमने सामने चल सकते हैं? अपने जोन में चल सकते हैं। अपने नहीं, आमने सामने हो सर, आमने सामने तो कोई ठेका खुल ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कहीं खुले हुए हों तो उन्हें चेक करके बंद कर देंगे। उनकी जो दूरी है वो दूरी पर रखना। खबर जींद से है, जहां शहर की सड़कों पर अतिक्रमण से आम जन का चलना दुर्भर हो गया है। दुकानों का सामान सड़क के किनारे पहुंच गया है। सामान के आगे सड़क पर रेहड़ियां और वाहन खड़े रहते हैं और जो थोड़ी सड़क बची है उस पर जाम लग जाता है। इनमें से रेंगते हुए लोग और वाहन आगे बढ़ते हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पर ईओ नगर परिषद का कहना है कि जल्द ही टीमों का गठन कर शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। कल मेरी आरटी साहब से बात हुई है और इसके लिए हमने एक टीम गठित की है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी साथ है, आरटीओ भी साथ है, नगर परिषद है। हम एक ज्वाइंट विजिट करके जो सिटी थाना है या सदर थाना का एरिया रहेगा, एक टीम गठित करके अतिक्रमण हटवाएंगे, जिसके लिए हमने जो नगर परिषद से पालिका अभियंता, सीएसआई, जेई और लैंड अफसर को भी रिपोर्ट किया है। खुद में भी उसमें चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां जिले भर की आशा वर्करों ने आज सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग
के साथ ही सीएमओ और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल आशा वर्करों का कहना है कि साल 2018 से उनकी मांगे लंबित पड़ी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार रोजाना उन पर काम का बोझ तो डाल रही है, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर 27 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे और उनका धरना प्रदर्शन लगातार आगे भी